सो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर व्यंजन संधि की एंड विसर्ग संधि की। दोनों को बिल्कुल ठीक तरह से समझेंगे कैसे कंसेप्ट है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट संधि है बाकी संधियों से। इसमें आपको यहाँ पर जितने भी वर्ग हैं वो याद करने पड़ते हैं हिंदी के। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, व्यंजन संधि को पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या है। जैसे व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या फिर व्यंजन आने से अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम व्यंजन संधि बोलते हैं। मीन्स व्यंजन के बाद में कोई स्वर या फिर व्यंजन आ जाए और उससे कोई चेंज हो जाए, तो हम उसी को बोलेंगे व्यंजन संधि। एग्जाम्पल जैसे कि सज्जन हो जाता है, उद्धार है, वागीश है, आदि। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा और ये आपको याद भी होना चाहिए। जैसे कि का वर्ग होता है, हमारे पास में 5 वर्ग होते हैं, और पांचों में कौन कौन है? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग एंड ता वर्ग एंड पा वर्ग। इसको बोलते हैं कच ततप वर्ग होते हैं। ये 5 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम कैसे बताएंगे? का वर्ग में क्या आता है? का, ख, ग, घ और ये ड़ा। ऐसे ही च, छ, ज, झ, ये च। ठीक है, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी वर्ग आपको याद होने चाहिए। अगर ये वर्ग याद नहीं है तो आगे वाली जो संधियां हैं वो इन्हीं से बनती हैं। कैसे? देखो, लेट्स सी कि हमारे पास में एक संधि है दिक प्लस गज। दिक प्लस गज। अब दिक के नीचे जो हलंत लगा हुआ है ना, इस हलंत का मतलब है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हलंत जब लग जाता है तो वो शब्द को आधा कर देता है। तो ये आधा का है। ठीक है, तो होता क्या है, व्यंजन संधि के रूल में होता क्या है कि जो वर्ग हमारे 5 होते हैं, तो उस पांचों वर्गों में कभी कभी नियम ये चलता है कि जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पर का, अगर का आ गया है तो वो अगले अपने तीसरे तीसरे अक्षर से बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिक प्लस गज है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा दिग्गज। दिग्गज आई बात समझ में? जो ये का था वो आधे गा में चेंज हो गया। ठीक है, ये रूल है इसका। ठीक है, रूल लिखवाया नहीं है, बता दिया है। तो कैसे बना है? जो फर्स्ट लेटर है वो तीसरे लेटर से चेंज हो गया, का वर्ग का। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें वाक धन ईस, अब वाक धन ईस है तो का किससे चेंज हो जाएगा? ये का गा से चेंज होगा, का बन जाएगा गा, मीन्स वागीश। और हलंत हट जाता है। ठीक है, हलंत को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, अच धन अंत। अब अच धन अंत, इसको कैसे बनाते हैं? हमारे पास में चावर्ग देखो, ये चावर्ग किससे चेंज होगा? एक मिनट यहाँ पर देखते जाओ कैसे चेंज हो रहा है। जैसे चावर्ग है तो चावर्ग को चेंज करते हैं हम अगले अपने थर्ड से। यही रूल लगता है, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर से चेंज होगा, तो चा किससे हो जाएगा? जा से चेंज। तो वैसे ही बना क्या? अजंत। अजंत दिखाई दे रहा है ना, अजंत, ये जा बन गया। ठीक है, यही रूल है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, इसीलिए आपको बनवा रहे हैं। जैसे कि आप दे रखा है शट धन आनंद। अब देखो, शट धन आनंद है, टा के नीचे हलंत, मतलब एक दूसरी पहचान ये होती है, कुछ में व्यंजन संधि में हलंत मिल जाता है आपको। ठीक है, तो शट धन आनंद मतलब आधा टा है, तो हम टा वर्ग में जाएंगे और ये टा वर्ग किससे चेंज होएगा बताओ? तो ये बनेगा इससे, तो षडानन कर देंगे हम। बनाएंगे कैसे? ऐसे लिख लीजिए, षडानन। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। ये क्या है? ये वही बन जाएगा आपका षडानन। ठीक है, इजी है, हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ हम वर्ग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वर्ग हमें याद है तो इजीली कर लेंगे। अब ये भगवत और प्लस है भगवत धन भजन, तो हम किसको बनाएंगे? ये ता किस में चेंज होने वाला है? देखो, अब तावर्ग में आते हैं। तावर्ग कौन सा है? वैसे ही चेंज करते जाओ, ये रहा, चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा भगवद। भगवद भजन। ऐसा में इजी है, बहुत सारा इजी। ऐसे ये है सत धन भावना, तो वहां से हम चेंज कर लेंगे, ये ता किस में बदल जाएगा? दा में, तो बनेगा सद्भावना। ओके, इजी है ये भी, तो इसमें ज्यादा बड़ी कोई डिफिकल्टी नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अप प्लस, ये अप और धन जा लगा हुआ है, तो पावर कौन सा हमारा? पा किससे बदल जाएगा? तीसरे से, तो क्या बनेगा? पा का बा हो जाएगा, और बा भी कैसा होगा? आधा। अब्ज, इसको बोलते हैं अब्ज।
अबज नहीं, इसको अब्ज बोला जाएगा, ये आधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है अप धन दी। अप धन दी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बदलेंगे? एक मिनट रुकना, 2 मिनट। हाँ, यस, लेट्स सी। देखो, थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो, अप प्लस दी था, यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हम क्या बनाएंगे? बस वही जो दे रखा है आपका, उसको क्या चेंज कर देंगे? आधा दाम है। अरे जो पा वर्ग है वही रूल चल रहा है। कौन सा पा वर्ग है? ये वाला। ये जो पा वर्ग है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? इसमें। और कुछ नहीं है, सेम रूल रहने वाले हैं, बिल्कुल ही सिमिलर है। लेकिन आगे जब रूल आएंगे तो बता देंगे, डिस्कस करेंगे उनकी। तो ये क्या हो गया? अवधि, है ना? इसको क्या बनाएंगे? अवधि में। ऐसे ही देखा रखा है वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं, वाक प्लस मथ नहीं है, वाक प्लस मैं। अब देख, का क्या है? आधा है। तो हम अब इसको कैसे चेंज करेंगे? का को घा से चेंज कर लेंगे। अब तो बना सकते हो ना इजी तरीके से, तो वाग में, वाग में बन गया। ऐसे यहां पर आ जाओ। अब देखो, तत् धन में, ता कहाँ है? ये रहा। अब नया रूल लगने वाला है, तत् धनमय, तत् धनमय। अब ये जो ता है ना, ता वर्ग, अब ता वर्ग अपने पांचवे लेटर से चेंज होगा, पांचवे लेटर से। ये रहा पांचवा, पांचवे अक्षर से चेंज होगा। ध्यान रखना, जो बना रहे हैं सिर्फ वही रूल लग रहे हैं। ये पांचवे अक्षर से चेंज होगा तो क्या बनेगा? तन्मय। तो जब भी तुम्हें तन्मय नाम का लड़का मिल जाए तो समझ लेना उसको तत्, कैसा संधि विच्छेद होगा? तत् धनमय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही यहां पर है स्वच्छंद। अब देखो, वाह, यहाँ पर वाह आ रहा है, कौन सा? वावट। तो वाह वाले वाह कहां पर है? देखो, आ, अच्छा, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जब ये वाह आता है ना, तो यहाँ पर यर लव स बनता है, यर लव सा। ठीक है, एक अलग से आपके इनके ही लिख दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसे बता देते हैं हम। ये कैसे बनेगा? इसमें स्व लिखा जाएगा पूरा, और स्व पूरा लिखा जाएगा, और ये छ है ना, यहाँ पर आधा चा लेके आएगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। ये कांग्या चा चम्मच, ये रहा, ये वाले, इस चा को वो ले आएगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है, स्वच्छंद। ठीक है, ऐसा कब जब भी आ जाए तो आप उसमें आधा चा लगाएंगे। देखो, अब दे रखा है विच्छेद। अब वे धन छेद, तो हम क्या बनाएंगे? विच्छेद, आधा चा लगाएंगे, विच्छेद। ठीक है, ये सिर्फ ये वर्ग से ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अलग से कर दिया हो। इसमें वर्ग आगे से, वो क्या नाम है उसका, लिखा जाता है। आपको हमने देखा, आपने देखा होगा, यर लव श श लिखा जाता है। ठीक है, तो यर लव जो आता है उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता है। तो हमें ऐसे पहले ध्यान रख लेना है कि इसमें जब भी छा दिख जाए तो आप चा लगा देना, बिना किसी उसके डाउट के। ठीक है, आपका जो संधि विच्छेद तो बिल्कुल ठीक जाएगा। जैसे कि अब दे रखो, ये दे रखा है सतधन चरित। तो सतधन चरित, ता कहाँ है हमारा? ता वर्ग ये रहा। अब देखो, अब नया रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये चा बन रहा है, जब भी एक अलग से व्यंजन बनता है तो ये आधा चा ले आता है। मीन्स ता अब चेंज होगा किससे? चा से। मीन्स चौथा वर्ग चेंज होगा दूसरे से, तो बनेगा क्या? सच्चरित। देखो, बना क्या है? सच्चरित। सच्चरित मीन्स ये जो है हमारा, जो अब ये जो ता है वो किससे चेंज हो रहा है? चा से। ये रूल है, कोई कोई इसमें वो नहीं बता रहे कि हम अपने आप से बना रहे हैं। इट इज अ रूल, जो हम शब्द पढ़ते हैं वही शब्द है इसमें। अब देखो, चित धनमय। अब देखो, चित धनमय है तो इसका हम कैसे चेंज करेंगे? ता है, सबसे ज्यादा ता ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ता है तो ता हम चेंज करेंगे पांचवें वर्ग से। तो क्या हो जाएगा? चिन्मय, चिन्मय। ठीक है, आप चाहो तो अंकी बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन अब जब रूल है तो ना लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर उत्धन ज्वल। अब देखो, जा आया था, चा आया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डबल जा लगाना है। उज्ज्वल, क्या बन गया? उज्ज्वल, उज्ज्वल। डबल जा का साउंड दे देता है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये संधि विच्छेद में जब भी जा आ जाए, चा आ जाए, छा आ जाए, तो हम आधा व्यंजन वहां पर ले आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, क्या है? उत्धन डयन। अब ता कहां पर है हमारा? ता ये रहा, ता वर्ग। अब देखो, जब भी यहाँ पर डा आता है तो ये ता किससे चेंज होगा? बिल्कुल डा से चेंज होगा। कौन से वर्ग से? इससे, डा से। तो ये बनेगा उड्डयन।
ये उड्डयन बना। समझ में आया? उड्डयन बना है क्योंकि हमारे पास में डा आया तब हमारा शब्द बना उड्डयन। तो जब भी आपको संधि विच्छेद मिले उड्डयन का तो बनाएंगे क्या? उत्धन डयन। समझ लो इसको बस, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, उत्धन लास। अब उत्धन लास है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ता है तो ये एक ही शब्द होता है उल्लास। तो ला कहाँ है हमारे पास में? ला उसमें ही आता है यरलव शा, ठीक है। एक बार नोटबुक देखना। तो ये क्या बनेगा? उल्लास। ये समझ में आ रहे होंगे आधे आधे व्यंजन वाले, कैसे उल्लास बन रहा है, कैसे विच्छेद बना, कैसे उड्डयन बना, ठीक है। तो वही जोड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो जैसे आया सत धन जन, तो अब बिना देखे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो क्या बन सकता है। तो सज्जन बनेगा। क्या बनेगा? सज्जन। ठीक है, क्या बना हमारे पास? सज्जन में ये जो जा है वो कितनी बार चेंज हो गया? दो बार में। चा छा जा, ये रहा जा। तो ये जा लग रहा था, इसमें आधा जा और ऐड हो गया क्योंकि ये ता किसमें चेंज हो गया? आधे जा में, ठीक है। यही तो व्यंजन है। अब ऐसे यहाँ पर दे रखा है उतधन हार, तो हम क्या बनेंगे इसको? उद्धार। ठीक है, ये क्या बना? उद्धार। क्योंकि ये जो उत था ना, वो दा में चेंज हो गया। ये ता है वो किस में चेंज हो गया? ता है वो दा में। तीसरा वाला रूल, पहला लेटर तीसरे से चेंज होगा। ऐसे यहाँ पर है परि प्लस नाम। अब परि प्लस नाम है तो सीधा सा आप चेंज कर सकते हो, ये ना किस में चेंज होगा? परिणाम। परि प्लस नाम, ऐसे प्रणाम होता है, ठीक है। प्रधन नाम तो प्रणाम हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट देखो, समधन मान। अब समधन मान इजी सा कॉन्शियस में दिखाई दे रहा होगा कि ये सम्मान ही हो सकता है और कुछ नहीं है, मतलब डबल मान आएंगे। तो व्यंजन संधि बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे यहाँ पर उतलेख, तो उत धन लेख है तो क्या बनाएंगे? उल्लेख। हमारे पास में ला दो बार क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, आधा ला और पूरा ला। क्योंकि ये ता किसमें बनेगा? आधे ला में। यही व्यंजन संधि होती है। ऐसे यहाँ पर है सु और समा। अब देखो कभी आपने सुषमा नाम देखा है तो उसमें ऐसा आता है, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा? अच्छा वाला व्यंजन आएगा जो आता है, तो क्या बनेगा? सुषमा। ऐसे यहाँ पर वे धन शाद, तो क्या बनेगा? विषाद। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? ये आपको बनाना है, ये कैसे बनेंगे? ये सभी इसी से रिलेटेड है और बहुत इजी है। जैसे कि सदगुण दे रखा है तो सत धन गुण बन गया। जगन्नाथ, जगन्नाथ कैसे बनेगा? डबल ना आ रहा है तो जगत धन नाथ। ऐसे दे रखा है तल्लीन, तो तल्लीन कैसे बनेगा? आप बनाना, वैसे तो सिंपल ही है, तत धन वो हो जाएगा आगे, तो तत धन लीन। ओके, प्रणाम दे रखा है तो प्रणाम वाला भी कराया था, सिंपल है। सम्मति देख लेना, इसको बनाना, ठीक है, बहुत ही इजी है। संघार, संघार से रिलेटेड भी है। विषम, देखो कितना अच्छा है, वे और फिर आगे कौन सा सा आएगा? वही है, अभी वाला करा है, ठीक है। सब इजी है, आपको करना ही है, ठीक है। उसमें सदगुण रिपीट हो गया है तो एक ही करना है आपको। अब देखो, इसको समझ लो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और एक समझ लिया तो आपको दूसरा आ जाएगा। ये थोड़ी मात्राओं में आ जाती है ना, कैसे देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि होती है। मीन्स विसर्ग के बाद, विसर्ग देखे ना कभी कभी हमने सेंटेंस के बाद में, जैसे अतः वर्ड होता है तो अतः में जो है जो लग रहा है वो कौन सा विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद में स्वर या फिर व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वही विसर्ग संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में क्या है? निराहार, निष्ठुर, निश्चित, ईटीसी। ये कैसे बनते हैं ये देखना हमें। देखो, नेहधन आहार, तो नेहधन आहार और क्या हो सकता है? नेह को हम ये जो हमारे पास में कौन है, ये अंकी बिंदी किसमें चेंज हो जाएंगी? निराहार, ये आ रा ले आएंगे अपने आप ही, क्या बना देंगे? विसर्ग लेके, तो ये निराहार, निराहार। अच्छा मान लीजिए आपके पास में संधि विच्छेद आ गया एग्जाम में, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है? अरे इसमें तो सभी में विसर्ग हो रहता है, तो विसर्ग से इजीली पहचान सकते हैं कि ये कौन है? विसर्ग संधि है। और ऊपर वाली में हलंत मिल जाते हैं ज्यादातर, मोस्टली ऑफ जगह पर आपको हलंत मिल जाएंगे, तो आप पहचान लेंगे वो व्यंजन संधि है। दोनों में, सभी संधियों में हिंट्स होती हैं, बट हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती। इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इनको देख लेना अच्छी तरह से, रिवाइज, ठीक है। अब देखो, ऐसे ये मन धन, मन है धन योग। अब मन है धन योग है तो क्या बनाएंगे इसको? मनोयोग। ठीक है, ये बनेगा मनोयोग, क्योंकि जो
मनः है ये ओ में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये रूल है इसका। निर्धन धन, तो क्या होगा निर्धन, आपने वर्ड सुना होगा निर्धन, किसमें चेंज हुआ, निर्धन में। नेक्स्ट देखो तपह धन भूमि, तो तपह धन भूमि है तो क्या शब्द बन सकता है, तपोभूमि, तपोभूमि, ठीक है। जो जो बना रहे हैं बस उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब नेह धन आशा है, तो नेह धन आशा किसमें चेंज होगा, नेह धन आशा है, तो जब भी ये जो अंकी बिंदी आती है तो वो किसमें अपने एक अच्छा वर्ड लेके आएंगे, मीन्स निराशा, निराशा, ठीक है। बहुत इजी है, बस हमें इनको क्या करना है, एक बार अपने ब्रेन में अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है, हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसी है दो धन बल, अब दो धन बल क्या हो सकता है, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल, ठीक है। अब देखो मीन्स इनका नियम ये होता है कि अगर अंकी बिंदी बीच में आ रही होती है शब्दों के बाद में, तो क्या होता है अपने उनके अकॉर्डिंग, मात्राओं के अकॉर्डिंग हम मात्राओं का शब्द बनाने के लिए, उपयुक्त शब्द बनाने के लिए हम उनका यूज करते हैं, तो वही नियम होता है इनमें, ठीक है। देखो जैसे कि निधन चल, अब निधन चल क्या हो सकता है, ये ये जो निधन चल दे रखा है ये हो क्या सकता है, तो निधन चल क्या हो सकता है, निश्चल, निश्चल, तो सा बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही दे रखा है निधन छल, तो क्या बन सकता है, निश्चल, निश्चल, है कितना इजी है, टेढ़ा लग गया थोड़ा, निश्चल। नेक्स्ट देखो निर्धन फल, तो क्या हो सकता है, निष्फल, अब निष्फल में कौन सा सा आता है ये आपको देखना पड़ेगा, हम तो लगा देते हैं निष्फल, ठीक है, ठीक है, ये वाला लग जाएगा, कौन सा सपेरा वाला है, ठीक है, तो निष्फल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लो नमय धनते, सबसे ज्यादा पूछने वाला एग्जाम में जो आता है वो आता है नमय दे, नमय धनते, इसको ही हम करते हैं नमस्ते, तो इसका क्या बनतेगा, नमस्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखो निर्धन तेज, तो क्या बनता है, निस्तेज, ये सा में चेंज हो जाता है। ऐसे ही दे रखा है नेक्स्ट दो धन साहस, तो दो धन साहस का मतलब दुस्साहस, ये सा में चेंज हो गया, देखो। नेक्स्ट देख लो निर्धन रस, निर्धन रस, अब इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये जो बन रहा है छोटी की मात्रा ये बड़ी में चेंज होगी, नीरस। ऐसी है निर्धन रोग, तो निरोग, निरोग नहीं नीरोग, ठीक है, बड़ी की मात्रा। ऐसे ही है रज, रजय धन कड़, अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास में संधि विच्छेद होते हैं जो अपवाद भी होते हैं, तो रजय धन कड़ कैसा रहेगा, रजय धन कड़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुम सोचो सर इसमें तो ऐसे ही आ गया है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं यहाँ पर, अपवाद भी होते हैं, जैसे कि एक और एक अपवाद लिखा दें तो ये रहा, ये ऐसे ही लिखा जाता है दुख, होता क्या है दो धन ख लिखा रहता है, तो दुख ऐसे ही लिखा जाता है। उसमें क्या आता है, उसमें संधि विच्छेद बिल्कुल ऐसा ही आता है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं रहता, तो ये भी एक अपवाद है हमारे यहाँ पे इस संधि का, ठीक है। नेक्स्ट देख लो नमय धनकार, तो क्या बन जाएगा, नमस्कार, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये काफी आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बस, इनके एग्जाम्पल नहीं दिए, देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको संधियां कंप्लीटली आ जाएंगी, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है बाकी सब में, अगर आप थोड़ी सा ब्रेन लगाएंगे इस पर कि बन कैसे रहे हैं, तो इजीली आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड जो भी हमने लिखा है, इन्हीं से रिलेटेड आपका, रिलेटेड ही नहीं, इन्हीं में से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, सो इसीलिए आप क्या करें, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, कैसे बन रहा है एक ही बार याद करना है, बाकी सब ये जीवन बीमा पॉलिसी जैसा हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, ओके, एंड फर्स्ट यू नीड टू राइट योर नोट्स, ओके।